नमस्कार, मैं रितेश जैन जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज के पीवाईक्यू, कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी में पूछे गए 2020 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन हम ले रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं। इन सारे क्वेश्चन की खासियत है कि कहीं ना कहीं एक वेरिएबल वर्क कर रहा होता है। इतना इजी नहीं है। एसएससी का क्वेश्चन बड़ा इजी है, सीधा देखा सीधा कर दिया। यहां इजी नहीं है, यहां कुछ कहानी बनेगी, यानी कि वो एनालिसिस करने का व्यूज चाहता है आपसे। कॉपी पेन लेके बैठे, मेरे साथ करते हुए चलें और हर क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16, इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जिसको भी पूरा के पूरा देखें। विंग ए और बी के कुल निवासियों में 25% और 50% निवासी वेव शो एम नहीं देखते हैं। कोई वेव शो चलता है, एम उसे नहीं देखते हैं। तो विंग सी के उन निवासियों की कुल संख्या जो वेव शो एम नहीं देखते हैं, विंग ए और बी में वेव शो एम देखने वाले निवासियों की औसत संख्या के बराबर है। सोसाइटी में कुल लोगों की संख्या के सापेक्ष विंग सी के उन निवासियों का प्रतिशत बताओ जो वेव शो एम देखते हैं। इतनी सी कहानी है। देखिए, इस क्वेश्चन को लेके बहुत घमासान हुआ था और मेरे हिसाब से आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और आरबीआई तो अपने हिसाब से अलग ही चीज क्रिएट करती है। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड है क्योंकि पेपर तो आता नहीं है। इस साल से पेपर आना चालू हो जाएगा बैंक के। आज तक पेपर बैंक के नहीं आए बाजार में। इस साल से पेपर आपको सारा का सारा उसमें दिखेंगे और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन ये मेमोरी बेस्ड है। इस पूरे क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि ए बी सी में कितने लोग रह रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। सही है। और जब तक इसकी जानकारी नहीं आएगी हम करके करेंगे कैसे। चल, हम इसकी जानकारी जो ए बी सी की है, हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। और जब हम एज्यूम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम मानेंगे कि हमारा आंसर इन ऑप्शंस को बिलोंग नहीं करेगा। सही है ना। लेकिन क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए में 400, बी में 300 और सी में 500। ए में 400, बी में 300 और सी में 500। ये मैंने 3 नंबर एज्यूम किए। आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन, फिर दोबारा से पढ़ते हैं। इफ 25% एंड 50% ऑफ टोटल रेजिडेंट्स of wing A and wing V respectively do not watch newly arrived wave series M, यानी कि इसका नो और यस अच्छी तरह। इसका 25% नहीं देखते हैं तो 400 का 25% कितना, 100। नहीं देखते हैं तो देखने वाले कितने, वेरी गुड। 50% नहीं देखते हैं यानी कि 150 नहीं देखते हैं तो देखने वाले कितने। यहां तक कहानी क्लियर। बिल्कुल एनालिटिकल व्यूज होना चाहिए। चलिए, एम टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट डू नॉट वॉच फ्रॉम द विंग सी। अच्छा, अब आ जाओ यहां पे एक फुल स्टॉप और होना चाहिए। एम ये रहा। टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स डू नॉट वांट वेव शो एम फ्रॉम विंग सी आर इक्वल, यानी सी में नहीं देखने वाले एवरेज ए equal to the average number of residents watch the wave show M in wing A and B। चलो अच्छी तरह से देख लो, कहीं नॉट बोर्ड तो नहीं लग रहा। चल, अब ये कह रहा है सी में जो नॉट है, सी में जो नहीं देखने वाले हैं वो कितने हैं, जो ए और बी में देख रहे हैं कितने, 450। उसका एवरेज यानी 225। अच्छी तरह समझो। सी में जो नहीं देखने वाले हैं वो कौन है,
ए और बी में देखने वाले का एवरेज। अब भाई साहब 300 और 150 का टोटल 450, 450 का एवरेज 225। अब 225 नहीं देखने वाले हैं तो देखने वाले कितने? लो साहब, अपनी कहानी बहुत अच्छे स्तर तक पूरी हो गई और क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन कोई घमासान करने वाला है। चलिए अब अपन आ जाएं जरा अगले सिस्टम पे कि क्या और कहना चाह रहे हैं। अब पूछा क्या है, ये यहां तक आ चुके हैं। सोसाइटी में कुल लोगों की संख्या के सापेक्ष विंग सी के उन निवासियों का परसेंटेज बताओ जो वेव सो एम देखते हैं, यानी कि 275 अपॉन 4375 1200 इंटू 100। खत्म क्वेश्चन आपका। ये लो सब। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन में क्या कमी थी? ये डेटा नहीं था, बिना डेटा के आप निकाल ही नहीं सकते। या फिर उसको ये कहना चाहिए कि तीनों में नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम है, तब हम उसको निकाल लेते। वो भी नहीं कहा उसने कहीं भी। अब इसको सॉल्व करा और इसको सॉल्व करके आप आंसर दे दीजिएगा। 0000 12 दूनी 24 3, सही लिखा है ना मैंने? 5 3 8 4 12 और ये हो गए 3 12 3 36 2 पॉइंट समथिंग लगभग परसेंट। इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। बस डेटाबेस हमने हमारे हिसाब से एज्यूम किए हैं, इसलिए ये चीज इधर उधर हो सकती है। मैं फिर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को। 25% and 50% of total residents of wing A and B respectively do not watch a newly arrived wave so M. A में 400 रेजिडेंट्स हैं, B में 300 हैं, C में 500 हैं। 25% नहीं देखते हैं, ये देखते हैं। 50% नहीं देखते हैं, ये देखते हैं। अब C में क्या कह रहा है? C में यूं कह रहा है कि नहीं देखने वाले कौन हैं? ये जो देखने वाले हैं इनका एवरेज कितना है? 225। वो एवरेज सी में नहीं देखने वालों का है। अच्छा, सी में देखने वाले कितने? 275। अब सी में देखने वालों का टोटल से परसेंटेज बताओ। 275 अपॉन 1200 इंटू 100। बोलो भाई, है शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वो डेटाबेस नहीं था, मेमोरी बेस्ड है। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में ये थोड़ा सा हमने एज्यूम किया है। मतलब हम यूं कह रहे हैं इसका आंसर हम हमारे हिसाब से लाएं, कोई भी ला सकता है। वहां पे ये डेटा होगा, वहां पे डेटा होगा। अब चूंकि मेमोरी से सारी चीज तो उठ के आ नहीं सकती, जैसे कई लोग DI एज इट इज उठा लाते हैं, मैं नहीं मानता उठा सकते हैं, सही है, लेकिन हाँ अनुमान लगा लेते हैं, वो चीज है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, एक जगह यही है कि सब मेमोरी यही होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकती है, यूं भी कह सकता है कि तीनों रेजिडेंट्स में सेम नंबर हैं, तब हम कर सकते थे 100 मान लेते, अपना क्या जा रहा है, सही है ना। लेकिन वो इतना इजी होता नहीं। बोलो भाई, क्लियर? सारे बच्चे ओके? अच्छा, क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन टिपिकल नहीं था। 17 नंबर आ जाए। चलो बेटा, बहुत शानदार बच्चे हो, बहुत शानदार बच्चे हो। आय का 25% मकान किराए पर खर्च करता है। ए अपनी मासिक आय का 25% मकान किराए पर खर्च करता है। शेष राशि में से वह 30% भोजन पर, 10% किराने के सामान पर और 40% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। उसकी बचत राशि इतनी है, तो ए की मासिक आय कितनी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब A spent 25% of her monthly salary on house rent. Remaining, from the remaining, यहीं पे remaining मारो। He spends 30% on food, 10% on grocery and 40% on miscellaneous, यानी कि 40 40 80 और 80 का भी remaining कर दो, कितना? 20। और खत्म आंसर 9150। सारे क्वेश्चन थोड़ी बड़े बड़े होंगे। अब देखो इसमें कितनी चीज मैंने अच्छी तरह देखी है। रिमेनिंग में रेगुलर चलते हुए और फिर उसमें से रिमेनिंग की लिंक लगा दी। अभी तो इससे भी खतरनाक मोड बनेंगे। माना ए 25% मंथली सैलरी हाउस रेंट में गई, रिमेनिंग कितनी बची? अब ये जो बची इसमें से
30%, 10% और 40%, यानी 80% खर्च हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बची? दैट्स इक्वल। और लिंक की लगी है। चलिए, वेरी गुड। देखो बेटा, 25 थी 75, 100, 20 पंजे 100, 5 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 0 ए 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, 20 30 60 और 61,000। थैंक यू। हाँ जी भाई, क्लियर? ये तो सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए जी जी से थे। वेरी गुड। ध्यान रखना, मैं बहुत अच्छा लेवल करा रहा हूं, ऐसा लेवल कहीं नहीं। क्योंकि अभी तुम एसएससी के यदि 25 के 24 के क्वेश्चन देखोगे, मच्छर छाप से हैं वो, तो इनके सामने कुछ भी नहीं है वो। लेकिन मैं तैयारी ऐसी करा रहा हूं कि कल को कोई घनघोर पेपर आ जाए तो भी आप तैयार हैं। चलें भाई। और बैंक का तो पीवाईक्यू है ही है। 18 नंबर, ए अपनी मासिक आय का 25% घरेलू खर्चों पर और शेष 20% किराए पर खर्च करता है। ये क्वेश्चन तीसरी चौथी बार आ रहा है, कल भी देखा था। ए शेष आय को यात्रा और भोजन पर 2:3 के अनुपात में खर्च करता है। भोजन और घरेलू खर्चों में अंतर इतना 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 है। ए स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस होल्ड एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग, कितना बचा? और इसका रिमेनिंग 20% 15। अरे भाई 10% 7.5 तो 15, क्योंकि मैं 100 को ही मानूंगा, क्योंकि डायरेक्ट लिंक लगानी है मुझे। ए स्पेंड रिमेनिंग सैलरी ऑफ द ट्रेवल, 1 मिनट, 20% रेंट, ये कहां गया आपका रेंट। ए स्पेंड रिमेनिंग सैलरी, अब 15% गए, यानी कि 75 में से 50 गए, कितने बचे? अब 60 का भैया क्या कर रहे हैं? 60 को भैया ट्रेवलिंग और, पहला अच्छी तरह देख लो, ट्रेवलिंग और फूड 2:3 में, 2:3 में ट्रेवलिंग और फूड। ये ट्रेवलिंग है भैया और ये फूड है। इधर देखो रेशियो को कैसे करते हैं, 3 और 2, 5 से डिवाइड करा, 12, 12 दूनी 24 और 12 36, 36। ये ट्रेवलिंग और ये फूड। अब आपके पास सारी चीज आ चुकी है, अब तो लिंक लगानी है और कोई भी काम नहीं। चले बेटा, लिंक लगाने के लिए रेडी? चलो, अब ये कह रहा है फूड और घरेलू खर्चों में अंतर, हाउस होल्ड और फूड, ये रहा सब कितना 11, और 11 का लिंक किससे? 1540। तो ए की मंथली सैलरी 100 का लिंक किससे? 1540 अपॉन 11 इंटू 100, 11,401,4,000 और 14,000 आंसर। बोलो। एक मिनट, ए की मासिक खर्च बताओ, ए की मासिक आय आई है। एक्चुअल में क्या है कि जितनी आय थी ना उतना ही उसने खर्च कर दिया है ना। यहां पे देखो, ये एक्चुअल में क्या है, यहां पे तो बचा तो कुछ भी नहीं है, तो उसकी जितनी इनकम है उतना ही उसने एक्सपेंडिचर कर दिया। तो अच्छा है, क्वेश्चन को अच्छा बनाया उसने कि मासिक खर्च बताओ। भाई साहब, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, क्या होगा इस आदमी का? बचेगी जिंदगी इसकी? भाई अपन रियल लाइफ में देखते हैं, जिसकी इनकम जितनी उतना ही उसने एक्सपेंड कर दिया। सही है। चलो, हाँ बेटा, यहां तक बिल्कुल ओके। अच्छी तरह देखो, 100 25% हाउस होल्ड पे गया, 75 बचा, 75 का 20%, 70 15 सही है रेंट में। फिर इसका रिमेनिंग गया, 60 को 2:3 में बांटा, ये रहा। अब इसका और इसका डिफरेंस, इसका लिंक है। अब तो कुछ भी निकालो। हाँ पूछो। लास्ट की लाइन देखो बेटा, मुझे इसकी लिंक लगानी है। अच्छा, ये तो कहानी पता लग गई होगी कि मुझे केवल लिंक लगाने का काम करना है। सुनो, 80% मैथ्स में मैं लिंक लगाने से पूरी मैथ्स को सॉल्व करता हूं, किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है।
मुझे देखना है 1540 क्या चीज है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस होल्ड। फूड एंड हाउस होल्ड का लिंक 11, अरे 25 और 36 का लिंक डिफरेंस कितना है, 11 का लिंक इससे तो 100 का लिंक इससे। हाँ जी बोलो भाई, बिल्कुल ओके। देखो इसको ऐसे किया अपन ने, 60 को 2�3 में डिवाइड करें। कैसे करेंगे, देखो डिवाइड, इसको डिवाइड करने का फास्ट सिस्टम है, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करो इसे 12। अब 12 वो नंबर है जो रेशियो को खत्म करने वाला है। ये लो भाई, ये पूरे के पूरे रेशियो का सारांश आ गया। और हकीकत में लिंक की तो है, और है क्या चीज है, देखो यहाँ लिंक की तो है, 60 का लिंक किससे, 5 से, तो 5 डिवाइड ही तो हो रहा था उसमें। हाँ जी भैया चले, 80 नंबर इज ओके। चलो 90 नंबर, यदि x का 45% y के 60% के बराबर है और दोनों का एवरेज x से 20 कम है तो y का 60% ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन। x का 45% इक्वल टू y के 60% के बराबर है, यही कहना चाह रहा है। देखिए ऐसा करके हमने एक चीज निकाल रही, 3x इक्वल टू 4y, यानी कि x अपॉन वाई इक्वल टू 4/3, ये निकाल लिया। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो है ये एक रेशो है, वैल्यू नहीं है ये। आप यूं नहीं कह सकते x की वैल्यू 4 है, ये एक रेशो में है। अब क्या किया उसने, दोनों संख्याओं का एवरेज x से 20 कम है। अब आ जाओ सब, सबसे पहली बात, आपके पास दोनों नंबर हैं क्या, नहीं है, पहले तो नंबर ढूंढ के लाओ, a और a, लो साहब। ये रेशो में था तो रेशो को खत्म करने के लिए मैं a को उठा लाया, अब रेशो खत्म। अब आ जाओ, दोनों संख्याओं का एवरेज 7a/2, एवरेज x से कम है, x से कम है, और x कितना है, x कितना है 4a, सॉरी 4a, और इससे कितना कम है 20 कम है। खत्म क्वेश्चन, ये लो। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। लेकिन देखो कितनी स्टाइल से बेसिक को पकड़ा है, यदि कोई व्यक्ति इस बेसिक को नहीं जानता वो तो खेल खत्म था उसका। तो अच्छी तरह देखो, दोनों का एवरेज 7a का हाफ कितना 3.5, और x कितना है 4a में से 3.5a गए तो कितना 0.5a इक्वल टू 20। क्या मैं पॉइंट हटा सकता हूं, और a इक्वल टू कितना 40, a इक्वल टू कितना 40। चलो अभी a की वैल्यू आई है, पूछा क्या है, तो y का 60% बताओ। पहले y का तो पता लगा लो, y क्या है, ये रहा y, और इसका भी कितना बताना है 60%। कितना आंसर आ गया, 48, 6 चौका 24, 72। लो भाई साहब आंसर 72। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कैटेगरी के थे ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कोई टिपिकल लॉबी थे। लेकिन हर चीज में आपको नई नई चीज मिलती जाएगी, नई नई चीज। एग्जाम कोई भी दो, जिस दिन एग्जामिनर को लगा कि कुछ अच्छा पेपर बनाना है, इससे अच्छा नहीं बनाएगा पेपर वो, ये तय। ये सबसे अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। 45% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ y। ठीक है सर, मैं इसको और भी जल्दी कर सकता था, ध्यान रखना, ये करा और ये करा, आमने सामने करके सेट कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक चीज लिखी है, x बराबर 4a, y बराबर 3a, दोनों का एवरेज कितना हो गया 7a/2 यानी कि 3.5, और x कितना है 4a से कम है, कितना कम है 20। जब कभी भी क्वेश्चन में कम हो, अधिक हो, डिफरेंस हो, नोट दिस, कम हो, अधिक हो, डिफरेंस हो, ज्यादा हो, बड़ा हो, सही है नहीं है, कुछ भी हो, 5 तरह के क्वेश्चन बन गए, बड़ा आगे, छोटा पीछे, बीच में माइनस, बराबर रिजल्ट। कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी, वरना मुझ जैसा आदमी भी गलती कर सकता है यदि जरा सा गलत सोचा। पर ऐसे सिस्टम से मैंने देखा है गलती होने के चांसेस 0 हो गए। अब तो एक ही वैल्यू निकाल ली, एक ही वैल्यू यहां रख दी।
क्योंकि इस चीज में बहुत शानदार लॉजिक से उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 16:3 है। यदि उसकी बचत में 1/3 की वृद्धि हो और व्यय में 1/3 की वृद्धि हो तो उसकी नई आय, एक बार देखना जरा सही लिखा हुआ है कि 1/3 ऊपर नहीं लिखा हुआ है। हाँ जी जल्दी करो। इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर 16, 3 और 13। हाँ एक मिनट रुको। इफ हिज सेविंग 1/3 इंक्रीज्ड बाई इसके आगे, अच्छा सेविंग इंक्रीज्ड बाई 1/3, अच्छा थर्ड बन जाएगा। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई के बाद हाफ, देन फाइंड द रेशियो। चलो भाई ओके। देखो इस व्यक्ति की इनकम 16 रुपीज थी, सेविंग 3 था, ये दे रखा है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 13। अच्छा ये सब रेशियो में सेट हो गया। अब जैसे कहता जा रहा है वैसे काम कर लो, क्योंकि रेशियो सेट करना है आपको। क्या सेट करना है? इफ हिज सेविंग इंक्रीज्ड बाई 1/3, देखो सेविंग को 1/3 इंक्रीज करना है। अच्छा आपको मैंने ये चीज सिखाई थी, 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब है 3 में 1 इंक्रीज कर दो, कितने हो गए 4, खत्म। पैसा 3 है तो कितना हो गया 4, खत्म। फ्रैक्शन को जो समझ गया ना, आधी कहानी जीवन की समझ गया। अब ये क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर में 1/3 की, एक्सपेंडिचर में हाफ है ना ऊपर, अच्छी तरह हाफ की इंक्रीज कर दो। अच्छा 13 का हाफ कितना 6.5, यानी कि कितना भाई साहब? ये सेविंग और एक्सपेंडिचर इतने हो गए तो इनकम क्या इतनी रहेगी? लो साहब बढ़ गई इनकम। अब क्या पूछना चाह रहे हैं वो निकाल लो। तो बताओ नई इनकम और पिछली इनकम का रेशियो बताओ। नई इनकम कितनी है 23.5 और पिछली इनकम कितनी है 16। पॉइंट हटाओ 0, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 47 और 32, 47, 32 आंसर। बनाया शानदार क्वेश्चन। अब कोई व्यक्ति कहे कि ये रेशियो है, परसेंटेज है, अरे भैया कुछ भी है, सिंपल इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है। बस आपको इंक्रीमेंट करने का अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए। सारा खेल इंक्रीमेंट का है। दोबारा से, इनकम कितनी है 16, सेविंग कितना है 3, तो एक्सपेंडिचर कितना 13। अब देखो सेविंग को 1/3 बढ़ाया, 1/3 बढ़ाया यानी 3 में 1 बढ़ा दो तो 4 हो गया। और इसको हाफ बढ़ाया यानी कि 2 में 1 बढ़ा दिया, यानी कि आधा बढ़ा दो, तो 13 का आधा कितना 6.5 बढ़ा दिया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो इनकम हो गई। नई इनकम कितनी ये, पुरानी इनकम कितनी ये, रेशो। अब तो काटा पीटा खेल किया। मेरा मानना है इन क्वेश्चन को यदि कोई व्यक्ति 3 बार निकाल लेना, फिर मुझे नहीं लगता कि वो कहीं परसेंटेज में अटकेगा। 3 बार तो निकालने पड़ेंगे। हाँ बेटा 3 की जगह कहां पे सेविंग में। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने। बाई चांस यहां पे 5 होता, अपन तो 5 मानते हैं, और इसको 1/3 इंक्रीज करना है, तो देखो कैसे करते हैं। बहुत शानदार। देखो 1/3 इंक्रीज करने का मतलब है 3 में 1 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया खत्म। तो मेरा आंसर क्या आ जाता 20/3, खत्म। किसी भी चीज को डायरेक्ट, जो फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा ना, उसको डायरेक्ट मल्टीपल करके अटैच कर दो, आपका आंसर है। फ्रैक्शन तो बहुत शानदार चीज है। बिल्कुल ओके, वेरी गुड। पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछने में कहीं दिक्कत ही नहीं, बहुत खुशी होती है मुझे, लेकिन ऑथेंटिक चीज। बोलो बेटा यहां तक क्लियर सारे बच्चे। 21 रीड। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। उम्मीदवार पी को क्यू से 50% कम वोट मिलते हैं, क्यू को 200 वोट कम मिलते तो टाई हो जाता।
तो कुल डाले गए वोटों की संख्या का 8 गुना क्या है? अब इसको तो कर दो, कल ही तो करा है। हाँ जी, कल ही तो करा है क्वेश्चन ये, क्योंकि अब तक क्वेश्चन वही रिपीटिंग आने। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, कैंडिडेट पी गॉट 50%, पी गॉट 50%, यानी कि ये x और ये 0.5x। P got 50% less vote than Q. Had Q got 200 vote less, Q के 200 वोट लेस होते तो टाई हो जाता। अब टाई कब होगा? 1.5 है ये, टोटल कितना है? 1.5, और इसका हाफ करेंगे 0.75x। खत्म, ये कहानी है आपके पास। तो 0.25x इक्वल टू 200, पॉइंट हटाया कितना, और x इक्वल टू कितना? ध्यान रखना अभी x आया है, यानी Q के वोट आए हैं, और उस भैया ने क्या पूछा है? Q के वोट, कुल डाले गए वोट, रुक जाओ, कुल अभी तक Q के आए और इसके हाफ, ये किसके आए? P के। कितने हो गए? और इसके भी कितने, और कितने? 8 गुना। बताओ क्वेश्चन को कहां जाके नहीं पूछा गया है। ये वो है जो रिपीटिंग भी होते हैं साहब ये क्वेश्चन, और वैसे रिपीटिंग ज्यादा लिए नहीं है मैंने इसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी। देखिए टाई जब होगा जब दोनों के बराबर बराबर मार्किंग आएंगी, तो इन दोनों को ऐड करा 1.5x और इसका हाफ, और इसका हाफ करा तो क्या आ गया? 0.75। हाँ जी बोलो भाई, इट्स ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 22। x का 40% y के 30% के बराबर है, और x और y का एवरेज 3 से 30 अधिक है। देख लेना थोड़ा सा भी। चलो, x का 40% y के 30% के बराबर है। देखो मैं इसको x अपॉन वाई बराबर 3/4 लिख सकता हूं, लिख दिया। यदि x और y का एवरेज, इफ एवरेज ऑफ x एंड y इज 30 मोर देन 3, अब आ जाओ सब, ये a और a, x और y का एवरेज यानी कि 3a प्लस 4a, और ये क्या हो गया? एवरेज। x और y का एवरेज 3 से 30 अधिक है। किससे अधिक है? और कितना अधिक है? अधिक कौन है? ये अधिक वाला आगे, कम वाला पीछे, बीच में माइनस, बराबर रिजल्ट। कभी गलती नहीं होगी। अब ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो गया? 33, 7a/2। थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है आंसर, देखना। अच्छा, y का 75, 3 से y इज x एंड y इज 30 मोर देन 3। चलो 3 33 और ये हो गया a की वैल्यू हो गई, थोड़ा सा करके देख लेते हैं। a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 66/7। ये किसकी वैल्यू हो गई? a की। अब मुझे क्या चाहिए? y का, यानी कि 4 इंटू 66/7, और इसका भी 75% चाहिए। अजीब अजीब सा आंसर आ रहा है, चेक करो भाई जरा। नहीं, चेक करो कहां गलती है। x का 40% y के 30% के मोर देन 3 की जगह x है, औसत x है। चलो और x का मतलब 3a। चलो 7a और 6a, a/2 इक्वल टू 30, और a इक्वल टू कितना आ गया? 60। अब a इक्वल टू 60 आ गया, अब तो बस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए करेक्शन होगा तो हम भी नहीं कर पाएंगे उसे।
ए इक्वल टू 60 और y चाहिए, y यानी कि 4a, 4a यानी कि 4 इंटू 60 और उसका भी कितना चाहिए 75%, 25 थी 75, 4 4 180 आंसर, 6 थी 18। y का 75% बताइए। एक भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। 180 है, सही कर लो भाई इसको। किस में, फर्स्ट में 160, करेक्ट कर लो भाई एक बार जरा, थैंक यू। 180 ठीक है ना। चलो हाँ जी, x का 40% y के 30% के बराबर है। x और y का एवरेज, x और y का एवरेज अधिक है किससे, x से। कितना अधिक है 30। अब a की वैल्यू आते ही a की वैल्यू यहां लगा देंगे और y को वहां पे पुट कर देंगे। बोलो भाई, एवरेज वाला देखो इधर, पहले यहां तक आ गया क्या, आ गया। अब x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 4 है। एवरेज कैसे निकलता है, दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड। चलो ये अधिक है किससे, x से। x कौन है, इसमें इसको माइनस करेंगे। और कितना अधिक है 4a, कहां आ रहा है 7 है, 7a में से 6 से गए तो a बटा। चलिए 23, राम अपनी मासिक आय का 20% किराए पर, शेष आय का 10% भोजन पर, 30% यात्रा पर, और ये कितना है 2/5 भाग है। ये 2/भाग अपनी मां को देता है यदि यात्रा पर खर्च की गई राशि और अपनी मां को दी गई राशि, यही है ना। अब एक बार ऊपर और सही करवाओ जरा, कहां गड़बड़ी आई, एक मिनट। Ram spent 20% of his monthly income on rent, 10% from the remaining income he spends on food, 30% on traveled, and 2/5. And 2/5, 2/5 amount he gives to his mother. ठीक है, और लिंक लगा के नहीं, आपको उसको सेट करना है। राम स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, 100 में से रेंट कितना है 20%, यहां तक क्लियर। रिमेनिंग कितना बचा, अब यहीं पे रिमेनिंग लिखते जाओ। 80, 80 का 10% किसको दे रहा है भैया, फूड, सही लिख रहा है ना, फूड। यानी कि 8 किस पे जा रहा है, कितना बचा 72। 30 पर फूड, 30% ऑन ट्रेवल, किसका 80 का। अब रिमेनिंग नहीं है, $24 ट्रेवलिंग पे, एंड 2/5, 80 का 2/5, 80 का 2/5, एट्टी का 2/5 किसके पास गया, मम्मी के पास। लो भैया, मदर को दे दिया। चलो ठीक है ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ई स्पेंड ऑन ट्रेवल एंड मदर, ट्रेवल और मदर, कितने का डिफरेंस, खत्म। 8 का लिंक किससे, 11200। देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ राम, मंथली इनकम कितनी। अब सुनो, इस क्वेश्चन को करने के लिए और जल्दी देखो, लिंकिंग 8 की लिंकिंग है ना, लिंकिंग का मतलब है मल्टीप्लायर। तो 8 एकम 8, 400, बस खत्म। 1,40,000 रुपीज आंसर। हाँ जी भैया, मजेदार क्वेश्चन।
और केवल हमें 100 की एक कहानी देखो मैं क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन में एक बार पूरा पढ़ता हूं। पहले पढ़ने की स्पीड फास्ट कब होगी, मैंने खूब लिख रखा है क्वेश्चनों को। यदि मैंने नहीं लिखा होता तो मैं इतनी जल्दी नहीं पढ़ सकता। तो वो स्पीड मेरी फास्ट है, तो मैं सबसे पहले नंबर पे फोकस करता हूं। पता लग जाता है किस तरह का क्वेश्चन है। इस नंबर पे फोकस करने के लिए 100 की एक स्टोरी बना देता हूं और स्टोरी से लिंक कर देता हूं, खत्म। इतनी सी कहानी है पूरे चैप्टर की, और पूरे जीवन की भी इतनी सी कहानी है। एक लिंक की तो लगानी है, लेकिन आप लोगों ने क्या गलत लिंक लगा रखी है जिसके कारण भटक रहे हो। चले सब आ जाए 24। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% किराए पर और शेष आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष आय में से कपड़ों पर खर्च की गई राशि और बचत का अनुपात 7:9 है। चेक करते चलो बेटा। भोजन और कपड़ों पर खर्च की गई राशि का अंतर इतना है 9 महीने के लिए। वेरी गुड। अब बेटा 9 मंथ की सैलरी पूछिए, कोई बात नहीं। फास्ट मूवमेंट। ए मैन स्पेंड 20% मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। 20 हाउस रेंट, 80 बचा। 20% ऑफ द रिमेनिंग यानी कि 16 फूड। इफ फ्रॉम द रिमेनिंग इनकम रेशो, अच्छा 16 और गया, कितना बचा 64। 64 कितना है इसका 7:9। अब देखो बांटने का फास्ट। अच्छा कई बार ऐसा लगता है कि कई बार नहीं बटे बाई चांस, कोई बात नहीं, पॉइंटों में आ जाएगा। आएगा एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा। 9 और 7 16, 16 4 जा 28, 36। अब 28 किसके गए और 36 किसके गए। चलो 28। शेष आय में से कपड़ों पर खर्च की गई राशि और बचत। कपड़े क्लॉथ और बचत यानी कि सेविंग। अब मेरे हिसाब से पूरे 100 हो गए होंगे। अब ये कह रहा है, अब ये नंबर लिंकिंग में कहां आ रहा है, फूड और कपड़ों का अंतर, फूड और क्लॉथिंग का अंतर कितना है 12, और 12 का लिंक किससे। अब तो राजा है यहाँ के, एक लिंक लग जाए तुरंत आंसर है। 90 से मल्टीप्लाई है ना, तो 90 से मल्टीप्लाई है तो कितनी सैलरी हो गई भैया की 9,000, और 9 महीने की सैलरी निकालनी है तो कितनी। ओके ये लो भाई। अब धीरे धीरे जब आप इनको 3-4 बार कर लोगे तब आपको लगेगा क्वेश्चन तो एक ही तरह के हैं। शुरू शुरू में आपको नई चीज लग रही थी कि कुछ नया है, क्योंकि पैटर्न नया है। चलें सर 24 के बाद 25। The population of city P decreased by 20% every year and population of city Q decreased by 8% every year। ठीक है साहब, ये 20% डिक्रीज हो रहा है और ये 8% डिक्रीज हो रहा है। If after 2 years population of city Q was इतना more than that of city P and initially it was 20,000 more than that of population of city P, then find the population of city Q initially। किसने किया, एक क्वेश्चन बनाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ट्राई, थोड़ा सा ट्राई करो। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन, इक्वेशन किसे कहते हैं, जो थ्योरी है उसको मैं नंबर में लिख रहा हूं। क्या कहा इसने, शहर पी की पॉपुलेशन P माइनस क्यू इक्वल टू 20,000, एक इक्वेशन। और दूसरा कह रहा है कि 20% की कमी आई, यानी कि P में 20% की कमी आई यदि 2 वर्षों के बाद Q की जनसंख्या P से अधिक है, Q की अधिक है, तो Q की 92/100 और 92/100 माइनस P और कितनी 80/100 और 80/100 और इक्वल टू 22088। ये इक्वेशन नंबर 2 खत्म। ये कहानी है आपकी। अब 2 वेरिएबल है, 2 वो है, लेकिन मजाक थोड़ी है कि आप इसे सॉल्व कर जाओ।
ये मजाक काम थोड़ी है कि ये सॉल्व हो जाए। चलो अब क्या सोच रहे होंगे आप, सोचो जरा। बोलो कैसे सोच रहे होंगे। और करना सॉल्व भाई, ये भी दिक्कत है, आपको करना सॉल्व है ये। नहीं सोचो कैसे करेंगे भाई, कैलकुलेशन पार्ट है और ये कैलकुलेशन कहीं जिंदगी में नहीं सिखाई जाती, ये भी तय और करना है। अच्छा अपन ये मान ले कि एग्जाम में अपन को जैसे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मेंस में अपन को एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट मिलती है, क्योंकि वहां 10 क्वेश्चन करने होते हैं, काफी है 10 क्वेश्चन में तो नैया पार हो जाती है, वहां पे आधा घंटे में 10 क्वेश्चन में नैया पार हो जाती है, क्योंकि 2022 में कट ऑफ गई थी 1.5, और ये 22-23 के ही खेल हैं ये सब। देखो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको 1 घर 2 घर 3 घर इनको काट के थोड़ा और इजी करने की कोशिश करूं, है ना। 4 दूनी 8, 4 थी 12, 4 दूनी 8, 0, 4 पंजे 20, 2, 4 पंजे 20, 2, 2। मेरे हिसाब से थोड़ा सा तो हल्का हुआ, लेकिन नहीं, नहीं मैं इससे अच्छा तरीका दिमाग में आ गया मेरे। हाँ जी, देखें साहब एक बार फिर से। शहर पी की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की कमी आई। पी की जनसंख्या रिड्यूस्ड 20%, क्यू की जनसंख्या रिड्यूस्ड 8%, क्यू इज ग्रेटर देन इतना, और इनिशियली क्यू पी से ग्रेटर था 20,000। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व होना है, यानी कि मैथ्स तो खत्म हो गई, परसेंटेज का काम खत्म हो गया, ये काम अब केवल और केवल कैलकुलेशन का है। अब कैलकुलेशन भी ऐसा जो हर सिचुएशन पे अलग चलेगा, कैलकुलेशन इज नॉट ए एक्सरसाइज, ध्यान रखना। अब यहां पे मैंने सबसे पहले 8 इसको सेट करा, 8 से डिवाइड करा, 8 से डिवाइड करके मैंने पी की वैल्यू यहां से पुट कर दी। अब ये क्यू की वैल्यू आ गई, अब क्यू की वैल्यू को यहां पे मैंने डिवाइड करा और 45,000 आंसर आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। बोलो भाई क्लियर, और बहुत शानदार क्वेश्चन, अच्छी तरह से देखो। देखिए जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके पास वीडियोज आ रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रही हैं, जो आपके दिमाग को बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोचने के लिए अच्छा करती है। थैंक यू वेरी मच।